नमस्कार दोस्तों, टारगेट टीचर्स एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे बीएसटीसी 2026 से रिलेटेड। प्री बीएसटीसी 2026 में जो हमने एग्ज़ाम का पैटर्न देखा है, जिसमें हमने रीजनिंग 50 क्वेश्चन की, क्योंकि 150 अंकों का है, साथ ही साथ में राजस्थान जी के, टीचर एप्टीट्यूड और हिंदी प्लस इंग्लिश। तो हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए आगामी दिनों में आपके लिए कक्षाएं आयोजित कर दी जाएंगी। साथ ही साथ में हम देख रहे हैं राजस्थान जी के, हम देख रहे हैं राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी संबंधित है, जिसपे अभी हमारा जो फोकस है वो चल रहा है राजस्थान के पर्यटन यानी कल्चर से संबंधित है। क्योंकि कल्चर के साथ साथ हमें इतिहास की भी थोड़ी थोड़ी जानकारी उसमें मिल जाती है कि ये जो जगह है वो कहाँ से रिलेट करती है। तो ऐसे राजस्थान जीके के जब 50 क्वेश्चनों पे हम कमांड कर लेंगे तो हमारा जो बहुत बढ़िया, क्योंकि इसी से हम 150 अंकों की स्थिति में आ जाएंगे। रीजनिंग भी सेम है, रीजनिंग क्योंकि इजी होती है, हम रीजनिंग को अच्छी तरह कर सकते हैं और भी उसके फैक्टर होते हैं, लेकिन अपन अच्छे से अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते पढ़ते के साथ साथ हम क्या अच्छा उस पर फोकस कर सकते हैं। और राजस्थान जी के जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम न्यू इस समय जो पॉलिसी चल रही है, जैसे एग्जाम का पैटर्न आ रहा है, उस पर हम फोकस किताब के माध्यम से चल रहे हैं। आगे बात करें हैं हम हिंदी प्लस इंग्लिश की, आगामी दिनों में आपके लिए कक्षाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। चलिए आज हम जो बात करेंगे, अगला हमारे पास आज का जो जिला है, हमारे पास बाड़मेर जिला है। आज हम बाड़मेर जिले से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बाड़मेर जिले के बारे में हमने राजस्थान की एक योजना चली है जिसका नाम है पंचगौरव। तो पंचगौरव योजना में हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं? तो पंचगौरव में 5 चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। देखिए, उपज, वहाँ पे उपज कौन सी ज़्यादा होती है या फिर किस जो उपज है उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो हम बात करेंगे ईसबगोल की। किसकी बात करेंगे साहब? ईसबगोल की बात करेंगे। कहाँ पर? बाड़मेर की। प्रजाति रोहिड़ा, रोहिड़ा क्योंकि हमारा राज्य है पुष्प है, राज्य पुष्प है, तो उसके हम बात करें प्रजाति जो है रोहिड़ा को यहाँ पे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आगे बात करें हम उत्पाद, कसीदाकारी, यहाँ पे जो उत्पाद है जो बनाया जाता है कसीदाकारी हमें देखने को मिलती है। आगे बात करें पर्यटन स्थल की, तो किराड़ू का जो मंदिर है उसकी बात करते हैं। और खेल बास्केटबॉल। तो ध्यान रखना, बाड़मेर जिले से संबंधित हमारे पास 2 ऐसे फैक्ट और आ गए जहाँ हमें राज्य खेल की बात कर रहा है और राज्य पुष्प की रोहिड़ा की बात भी कर रहा है। तो ऐसे कौन से जिला है जो हमारे राज्य प्रतीक, जो हमारी कक्षा पहली में हमने देखा होगा, क्लास फर्स्ट में हमने अपलोड किए गए हैं, जिसमें हमने राज्य खेल, राज्य पुष्प से संबंधित भी हमें देखा है। तो राज्य खेल बास्केटबॉल 1948 की बात करें और रोहिड़ा यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो राज्य खेल भी बाड़मेर से संबंधित है और राज्य जो पुष्प है वो भी बाड़मेर, हो सकता है और अन्य जिले में भी मिल जाए हमें, लेकिन हम बाड़मेर के जिले की जब बात करें तो उपज की बात करें तो ईसबगोल है, प्रजाति की बात करें तो रोहिड़ा है, उत्पाद की बात करें कसीदाकारी है, पर्यटन है किराड़ू का मंदिर है, आगे खेल है तो बास्केटबॉल है। आइए थोड़ा सा किताब पे क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको नीचे करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, देखिए, हाँ जी, तो हम किराड़ू मंदिर जो यहाँ पे पर्यटन का क्षेत्र भी है उसी से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। तो आइए बात करते हैं। किराड़ू मंदिर थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणक की जैसे यह मंदिर शहर से कितने किलोमीटर दूर? 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिन्हें आप जाकर देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। सोलंकी वास्तुकला शैली, कौन सी शैली पूछी गई है? तो सोलंकी, सोलंकी वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे स्तंभ, पत्थर पर की गई नक्काशी, बारीक जो नक्काशी है, आज हम बात करें यहाँ कसीदाकारी भी है यानी नक्काशी प्रसिद्ध है, का काम इन मंदिरों में विशिष्टतम देखने को मिलता है। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। किसको? भगवान शिव को समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है यहाँ कुछ मूर्तियां यथास्थान, कुछ इधर उधर रेत के दोहरे में बिखरी पड़ी हैं। यहाँ 5 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर है, जिनमें सोमेश्वर महादेव जो मंदिर है वो कलात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ है। किराड़ू के मंदिरों की जब बात करें तो 5 मंदिर है और 5 मंदिर में सबसे ज़्यादा तो फेमस जो है सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर है। कौन सी शैली में बना हुआ है? सोलंकी वास्तुकला शैली में बना हुआ है। कंगूरे स्तंभ और पत्थर पर की गई यहाँ की जो नक्काशी है वो देखने को मिलती है। भगवान शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है तो हमने देखा सोमेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ पर है। आगे बात करते हैं तो ये उपमा दी गई है लाल माणक के जैसा यहाँ प्रतीत दिखाई देता है, शहर से यहाँ 35 किलोमीटर दूर है। किराड़ू के जो मंदिर हैं वो यहाँ संपन्न होते हैं। हमने पंचगौरव में ईसबगोल देख लिया, रोहिड़ा,
बास्केटबॉल, खिलाड़ू के मंदिर, कसीदाकारी, ये सब चीज़ हमें देखने को यहीं पे मिल गई। आगे बात करते हैं, अगला चलते हैं, आगे चलते हैं तो हमने देखा हो, देखिए इसको थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 2 जगह और दी हुई है, आगे अगला जिला आ जाएगा। उसके बाद श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर, नाकोड़ा जी का जैन मंदिर। अगर आपको स्पष्ट अगर और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा सा कम छोटा दिखाई दे रहा है, तो देखिए थोड़ा सा इसको कर लेंगे। हाँ जी, चलिए, नाकोड़ा जी जैन मंदिर, सॉरी, यह जैन जो मंदिर है बहुत सारे हमले सह चुका है। ऐसा कौन सा जैन मंदिर है जो बहुत सारे हमलों को सह चुका है? तो हम देखेंगे नाकोड़ा जी जैन मंदिर, यहाँ पे लाइन दी गई है, ठीक है। आलम शाह ने, पहला लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया और इसे लूट कर ले गया। सबसे पहला 13वीं शताब्दी में आलम शाह ने यह आक्रमण किया है और इसको लूट कर ले गया, लेकिन भाग्यवश भगवान की जो प्रतिमा को नहीं ले जा पाया। तो देखिए, लेकिन भगवान की जो प्रतिमा है उसको नहीं ले गया, कौन? आलम शाह। आगे, गांव वालों को इस हमले का आभास होने पर उन्होंने इस मूर्ति को गांव में ही ले जाकर छिपा दिया। शांति होने के बाद 15वीं शताब्दी में प्रतिमा को वापस लाकर मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। वैसे तीसरी शताब्दी में निर्मित इस मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया जा चुका है। यहाँ सबसे बड़ा जो मंदिर है वो पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। तो सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। इसका जो निर्माण है 3री शताब्दी में माना गया है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहले आक्रमण है वो आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में किया। 15वीं शताब्दी में पुनः इसको वापस जो प्रतिमा है उसको मंदिर में स्थापित किया गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मंदिर है पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। यहाँ में अगर हमें देखने को मिलेगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि नाकोड़ा जी के जैन मंदिर में सबसे बड़ा जो मंदिर है वो किस भगवान या जैन तीर्थर को समर्पित है? तो हम बात करेंगे पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। आगे बात करिए रानी भटियानी मंदिर। भूआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियानी एक हिंदू देवी हैं जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय, सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान में वहाँ पूजनीय है रानी भटियानी। आगे बात करें, ये भूआसा के नाम से प्रसिद्ध है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भूआसा के नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है और उसका मंदिर कहाँ पर है? तो हम बात करेंगे रानी भटियानी जो है भूआसा के नाम से प्रसिद्ध है और बाड़मेर में इनका मंदिर है। बाड़मेर के कौन से गांव में? तो हम बात करेंगे जसोल गांव में। कौन से गांव में? जसोल गांव में रानी भटियानी का मंदिर मुख्यालय मुख्यतया ढोली जाति की आस्था का केंद्र है। तो कौन सी जाति से संबंधित है? तो ढोली जाति की आस्था का यह केंद्र है। यह रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी तथा भाटी राजपूत थी। राठौड़ राजा से शादी के करके बाड़मेर आ गई, परंतु राठौड़ राजा की बड़ी रानी ने इन्हें और इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर दिलवाकर मरवा दिया। तो उनकी जब शादी हुई तो शादी होने के बाद जो राठौड़ राजा थे उनकी जो पहली या बड़ी रानी थी उन्होंने इनको क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया और इनके पुत्र लाल सिंह को इनको जहर दिलवाकर मरवा दिया गया था। तो हम यहाँ से जब बात करें तो रानी भटियानी जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो जसोल गांव में स्थित है। कौन सी जाति से संबंधित है? ढोली जाति आस्था केंद्र है। ये कौन से गांव की थी? जोगीदास गांव है जैसलमेर में, वहाँ की है। भाटी राजपूत थी ये, इनकी शादी होके ये बाड़मेर गई थी। इनको भूआसा के नाम से प्रसिद्ध हैं और पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ जो सिंध प्रांत जो पाकिस्तान है वहाँ पे है। तो हमने देखा कि आज हमने जो बाड़मेर जिले हैं उससे संबंधित 3 स्थलों को देखा, जिसमें पर्यटन स्थल से संबंधित हमारे पास किराड़ू का मंदिर था जिसके बारे में हमने देखा, उसके बाद नाकोड़ा जी की जैन मंदिर और रानी भटियानी का मंदिर। इससे देखिए यहाँ पे हमने देखा था पंचगौरवी परियोजना हमने देखी, जिसमें ईसबगोल, रोहिड़ा, कसीदाकारी, किराड़ू का मंदिर और बाड़मेर से संबंधित हमने यहाँ पे देखिए। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अन्य जिलों से संबंधित या BSTC तैयार करने के लगातार हमसे जुड़ते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।